तो देखिए लड़का मेहनत कर रहा है, छठ के मतलब साफ़ सफाई कर रहा है, जो घास वास है सब छील रहा है। और उस साइड भी साफ़ सफाई हो चुका है, जो घाट बनेगा। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग के साथ। तो निकल गए हैं अभी हम कोचिंग के लिए। तो चलिए अभी कोचिंग चलते हैं, फिर मिलते हैं, आपसे आएंगे। अभी हम क्लास में आ गए हैं। सर गुस्सा होकर नीचे चले गए हैं क्लास से। यहाँ पे हमारे भाई लोग हैं। मिलो जी। और उसको देख लीजिए, वही टीचर्स डे के दिन डैमेज हुआ था। उसके बाद से पढ़ाई करने लगा था, लेकिन फिर बिगड़ गया। हम कोचिंग से निकल कर रास्ते में आ रहे थे, तो जो हमारा रास्ता है आने वाला, यहाँ पे दुमेश का घर है। तो देखिए लड़का मेहनत कर रहा है, छठ के मतलब साफ़ सफाई कर रहा है, जो घास वास है सब छील रहा है। और उस साइड भी साफ़ सफाई हो चुका है, जो घाट बनेगा। तो उधर भी लगेगा, ये बनाएगा अपना घाट जो होता है वो जगह। और उधर भी तैयारी हो रही, बाँस वास बल्ली जो होता है वो भी लग रहा है। यहाँ पर मूर्ति भी बैठता है सूर्य भगवान का, छठ मैया का। तो इतना छील दिया है और अभी बाकी इधर का कर रहा है, थोड़ा सा बचा हुआ है, ज़्यादा नहीं, इतना ही। सुबह से लगी हुई गाइस, सुबह से लगा हुआ है, 8 बजे से ही लगा हुआ है। लड़का मेहनती है। इतना धूप है कड़ा, फिर भी लगा पड़ा है। पसीना एकदम मुंह इसका पूरा लाल हो चुका है गर्मी से। देखिए शीशा भी गिर गया है यहाँ पे। देखिए कैसे कर रहा है कि शीशा वैसा सब गिरा रहा है। ध्यान रखो थोड़ा बढ़िया से। तो चलिए अभी घर चलते हैं, नाश्ता वास्ता करते हैं। तो कोचिंग से घर आने के बाद कपड़ा वपड़ा चेंज किए, फिर उसके बाद फ्रेश होकर खाना खा लिए हैं। तो अभी बस मतलब दोपहर हो गया, 12 बज रहे हैं। तो अभी कुछ देर ऐसे ही आराम करेंगे, फिर शाम को निकलेंगे इधर उधर घूमने के लिए। तो अभी हम ऐसे ही अपने रूम में लेटे हुए थे। तो हमारे भाई जो अंकुर कल आया था, जो पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, तो फिर कहीं काम से जा रहा था, तो फिर आया है, तो वही चल रहे हैं मिलने। वो अभी घर पर नहीं, इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि उसके मतलब रिलेटिव अगल बगल, घर के अगल बगल नहीं, तो कोई डेथ कर गए हैं दादी उसकी शायद बगल की। तो इसी कारण से मतलब छुतका जो होता है बिहार में तो बोला जाता है वही, तो वही है, इसी कारण से घर पे नहीं आ रहा है। तो चलिए अभी चलते हैं मिलने उससे। तो उस टाइम भाई से मिलकर आने के बाद मतलब घर लेट गए थे, तो नींद आ गया। तो अभी शाम में उठे जब दुमेश का कॉल आया, तो वही अभी हम लोग निकले हैं। हम हैं, भैया और दुमेश। तो शुभम नहीं आया, कुछ काम था, बोला कि कुछ काम है तो आज नहीं आ पाएंगे, तो कल से मतलब घूमेंगे फिर। तो हम लोग अभी ऐसे ही जा रहे हैं आज घूमने के लिए। आज उधर से भी मतलब नानी जो हमारे जाने वाला रास्ता है, नानी घर जाने वाला जो नहर है, उसी साइड से जा रहे हैं। तो आपको भी दिखाते हैं। ये रास्ता है जो मुसहरी बोला जाता है वही। और जो पाल होटल उधर टूट रहा है लख पे, तो यहीं पे बन रहा है। तो अभी मतलब काम चालू है, धीरे धीरे करके बन रहा है। इसी में अपना काम चालू हो गया है, जल्दी ही बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए अभी चलते हैं। ये रोड जाकर मिल जाएगा, छोटी कोपा जो है नहर, उधर जाके मिलेगा। तो चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं। तो हम CPSE स्कूल में पढ़ते थे, उसी में क्या हमारे एक मैथ के टीचर थे देवेंद्र सर। तो उन्हीं का मतलब ये जगह है, यहीं पे इनका मतलब ज़मीन था, इसी में अपना कोचिंग सेंटर उनका चलता था। तो वो तो बेचारे जब हम लोग का 10th में, मतलब हम लोग 10th में थे, तो स्टार्टिंग जब ठंड हुआ था नवंबर का पिछले साल, तो डेथ हो गया उनका। तो वो तो नहीं रहे, लेकिन बहुत ही अच्छा मतलब पढ़ाई करवाते थे मैथ्स में। मतलब उनका जो जितना भी बच्चा था मतलब टॉप ही करता था मैथ्स में, तो वीक नहीं रहता था। अब वही है कि हाँ, जो जिसको पढ़ना नहीं है वो तो कितना भी कोशिश कर लीजिए पढ़ेगा नहीं। तो देखिए इधर से हमारा घर दिखता नहीं है, इसके मतलब पेड़ वेड़ की वजह से ढक जाता है। तो बीच इधर नदी है, कभी कभी पानी आता है तो मतलब ये लोग को दिक्कत होता है आने जाने में। हमारे जो निकलने का गेट के नीचे जो जगह है वहाँ पर तक पानी पहुँच जाता है। तो मतलब पहले इसमें भी पानी रहता था, तो ये अब तो मतलब एक तरह से बंद ही हो गया है। तो सैफन कहा जाता है हमारे एरिया में, सैफन इसको बोला जाता है। तो सैफन किसको कहता है मुझे तो पता नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ से शुरू से जब से हम रह रहे हैं नानी के मतलब यहाँ, तब तो यहीं सुनते हैं कि हाँ इसको सैफन बोला जाता है। अब क्यों बोला जाता है इसका जानकारी नहीं है, मम्मी से पूछेंगे तो पता चलेगा, या फिर नाना से, तो वही बता सकते हैं कि मतलब सैफन ही इसको क्यों बोला जाता है और कोई नाम से क्यों नहीं। तो चलिए आपको दिखाते हैं। देखिए ये सब, इसमें भी रास्ता बनाया गया था कि आने जाने में किसी को तकलीफ़ ना हो। इधर देखिए अभी पानी भरा हुआ है। ये जो है ना, जैसे मेरे गांव पे आपको दिखाए थे घर के आगे जो गड्ढा था,
तो वही गड्ढा है, ये मतलब कि 70-80 फीट डाउन है। तो ये जो हमारे नानी घर जाने वाला रास्ता है कोपा का, तो ये नया रोड बना था, देखिए इधर से धंसना भी चालू हो गया है। टूटने का मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो चालू हो गया है। तो रास्ते एक तो वो बना है लगभग मतलब पापा का जब मेरा शादी हुआ था उसके पहले से ही ख़राब रोड था, तो मतलब बना ही नहीं था। तो अब जाकर बना है, कम से कम 25-30 साल बाद जाकर ये रोड निर्माण हुआ था, लेकिन फिर से टूटना चालू हो गया है। पतला लेयर इस पे चला दिया गया है और रोड बोला जाएगा कि हाँ रोड बना दिया, सरकार बनवा दिया, वोट मांगने आ जाएगा। मतलब सही तरीके से नहीं बनाया। जो बिजली गली है हम लोग का जाने वाला, जिससे मतलब कोचिंग हो जाते हैं, तो उस रास्ते में भी रोड बना, आगे से बन रहा है, पीछे से टूटते जा रहा है जैसे जैसे सूख रहा है रोड। तो मतलब सही से निर्माण नहीं हो रहा है रोडों का। तो चलिए आगे चलते हैं। ऐसे ही हम लोग घूमते घूमते इधर आ जाते हैं। तो ये हमारा जो नाना का ये वाला फैक्ट्री था जिसमें मसाला फैक्ट्री खुलने वाला है, ये बाहर से मतलब कि इसके प्लास्टर नहीं किया गया है, ऐसे ही है। और उधर साइड में जो दूसरे साइड में गद्दा फैक्ट्री है, ये जो ब्लू कलर का आपको देख रहा होगा, इसी में है गद्दा फैक्ट्री। तो इसमें नया मशीन है, पहले से था सिंपल ऐसे स्ट्रेट कटिंग वाला, अब आया है जो घूमते रहता है और कटते रहता है, पतला पतला सीट उसमें बनते रहता है। तो वैसा वाला मशीन आया, तो वो भी आपको दिखाएंगे एक दिन किसी दिन चल के उसमें। तो चलिए अभी चलते हैं घर। तो अभी हम लोग जा रहे थे, तो उसी बीच में जो बगीचा है इधर का नानी वाले रोड में ही, तो उधर ही आ गए थे। कुछ पूछना था, एक जन इधर ही रहते हैं, उनका घर इधर ही है। तो पूरा जंगल है, देख लीजिए कैसा है इधर का माहौल है। जंगल के बीचों बीच उनका ऐसे मतलब झोपड़ी टाइप का घर बना के रहते हैं, छोटे मतलब ऐसे हैं। तो और रास्ता ही लोग का देख लीजिए, रास्ता ही लोग का है, लेकिन हम लोग का रास्ता नहीं है वहाँ पर। इनका मानना है कि उधर बाकी तरफ, उधर रोड तरफ ज़्यादा शोरगुल होता है, तब इधर एकांत में रहे, एकांत में, हाँ शांति वातावरण में। हाँ लेकिन थोड़ा रिस्क रहता है, मान लीजिए कि सांप वाप रास्ते में निकले तो दिक्कत होता है। अब कैसे ये लोग रहता है तो हम तो सोच कर ही मतलब अजीब लगता है। चलिए अभी घर चलते हैं जल्दी से, क्योंकि शाम का टाइम हो गया है। ये जो पेट्रोल पंप आपको दिखाए थे हम पिछली मतलब वीडियो में, आपने देखा होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए कैसा रास्ता है, टायर ट्रक चलते चलते पूरा रास्ता यहाँ का मतलब ख़राब कर दिया है। धूल उड़ते रहता है हमेशा, रास्ता का कोई ऐसी नहीं है, बनेगा तुरंत ख़राब होगा, बनेगा मतलब कोई ध्यान नहीं है सरकार का। और जैसे तैसे बना देना है, छोड़ देना है, कहेंगे कि पब्लिक का सेवा कर रहे हैं। तो चलिए हमें दूध भी लेना है, तो वही लेकर चलते हैं। देखिए रास्ते का हाल, तो चलते हैं घर। तो बाहर से आने के बाद मतलब बैठे थे कुछ देर ऐसे ही, टीवी भी देखे, और हमारा खाना पीना भी हो गया है। तो हमारा सेट मतलब सोने का यहाँ पर जो मच्छरदानी वच्छरदानी था सब लगा लिए हैं, कूलर भी सेट कर लिए हैं, और चार्जिंग पॉइंट, क्योंकि वीडियो एडिट करते करते फ़ोन का बैटरी मतलब ख़त्म हो जाता है, या मतलब ऐसे भी डिस्चार्ज होते यहीं पे अपना, क्योंकि यहीं पे ज़्यादा रहते हैं। तो अभी सोएंगे, फिर वीडियो मतलब एडिट करके तब सोएंगे। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।